पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए हम लोग यहाँ पे जो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है जीव ब्रह्म की एकता, ठीक वही विषय इस समय चल रहा है। तो उस एकता के ज्ञान से ही मुक्ति कही गई है। अब जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी? जो संसार में दो विशिष्ट अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे साधारण रूप से किसी व्यक्ति कह दे कि घोड़े को गधा बना दो अथवा गधे को घोड़ा बना दो, मतलब उनकी विशिष्टता को कायम रखते हुए गधे को घोड़ा बना दो, घोड़े को गधा बना दो। ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं होगा कि गधे को घोड़ा बना दे, घोड़े को गधा बना दे। हाँ, इसीलिए हाँ ऐसा कह सकता है कि भाई गधा भी जीव है और घोड़ा भी जीव है। इस तरह से तो आप दोनों में एकता दिखा सकते हो, लेकिन गधे गधा रहते हुए घोड़ा बन जाए, घोड़ा घोड़ा रहते हुए गधा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ये प्रक्रिया नहीं, संभव नहीं है। इस प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ जीव और ब्रह्म, तो इस ब्रह्म मतलब ईश्वर, जहाँ पे जीव और ब्रह्म की एकता कही जाती है मतलब ईश्वर के साथ में, तो ईश्वर भी वहाँ शुद्ध है और जीव भी शुद्ध है। उस रूप में एकता तो बनेगी, लेकिन विशिष्टता को लेकर के एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है। जैसे गधा घोड़ा नहीं हो सकता, तो अल्पज्ञ सर्वज्ञ कैसे होगा? जो सुखी दुखी है वह आनंद स्वरूप कैसे होगा? विशिष्टता को छोड़े बिना एकता नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे लक्षणावृत्ति के द्वारा उपाधि से जो धर्म हमारे अंदर प्रतीत हो रहे हैं वे धर्म वास्तविक नहीं है, क्योंकि उपाधि के द्वारा दिख रहे हैं, है ना। जैसे कोई जो है ब्राह्मण मजिस्ट्रेट बन जाए, तो मजिस्ट्रेट जो है तो ब्राह्मण। अब मजिस्ट्रेट हो के एक पद हो गया, वो मजिस्ट्रेट होने पर भी ब्राह्मण ही है, लेकिन उस पद को मिलने से उसको मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और वहाँ से रिटायर हो गया तो पहले से ब्राह्मण था। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट से फिर ब्राह्मण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो ब्राह्मण तो पहले से ही है। तो ऐसे ही जीव ब्रह्म पहले से ही है, किंतु उपाधि के माध्यम से नाना प्रकार के धर्म दिखते हैं। और ये बात आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। कोई व्यक्ति ज़्यादा दुखी है, कोई व्यक्ति कम दुखी है। तो कौन व्यक्ति ज़्यादा दुखी है? जिसने ज़्यादा संसार में तादात्म्य को बढ़ाया है, सांसारिक पदार्थों में जिसकी ज़्यादा आसक्ति है। इसलिए इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं महात्मा लोग। हाँ, तो उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बार किसी ट्रेन में 3 आदमी लोग यात्रा कर रहे थे। अब 3 आदमी में एक आदमी ने जो है बहुत टाइट कपड़ा पहन के रखा हुआ है और उसको अपने कपड़े में बहुत ज़्यादा मोह है, और दूसरा आदमी थोड़ा ढीला कपड़ा पहना हुआ है और उसको कपड़े में मोह भी कम ही है, और तीसरा आदमी एकदम ढीला कपड़ा पहना हुआ है और उसको कपड़े में बिल्कुल मोह नहीं है। और संयोग से उस ट्रेन में डाकू चढ़ गए और डाकुओं ने कह दिया सब अपने अपने कपड़े निकालो, नहीं तुरंत गोली मारेंगे। तो जिस व्यक्ति ने जो है टाइट कपड़ा पहन के रखा है और कपड़े में ज़्यादा मोह भी है,
उसको जो है रोना आ गया, रोने लग गया, और दूसरे वाले को थोड़ा कम मोह है, वो कम रोया, निकाल के देना पड़ा क्योंकि जान खतरे में है। और तीसरे ने सीधे निकाल करके फेंक दिया, ले भाई तेरे को और क्या चाहिए। इसी प्रकार ज़्यादा जो है सांसारिक पदार्थों में आसक्ति है, आसक्ति ज़्यादा बढ़ा के रखे है, वो ज़्यादा ममता बढ़ा के रखे है, तो व्यक्ति को सुख दुख, क्षणिक जो सुख दुख है वो ज़्यादा होता है, और जिसका कम है तो उसको सुख दुख कम होता है। तो ये बात जो है, इसीलिए औपाधिक धर्म इसीलिए मिथ्या है, ये बात बता रहे थे। देखिए दोनों की एकता लक्षणा के माध्यम से बता रहे हैं। श्लोक नंबर 249 देखा जाए। हाँ, ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किंतु भयार्थैकतयैव भाव्यम्। ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ, जो दृश्य का निराकरण करने के अनंतर जितने भी औपाधिक धर्म है उनमें जो है उनका निराकरण करने के अनंतर तव यानी वे दोनों जो जीव और ईश्वर है, उनको लक्षणा के द्वारा अच्छी तरह से शुद्ध रूप को लक्षित कर देना चाहिए, लक्षित करके जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तयोर अखंड एक रसत्व सिद्ध है। अखंड एक रस जो चिन्मात्र है, जिनमें कोई सांसारिक धर्म नहीं, ऐसे शुद्ध रूप को जान सिद्धि के लिए, मतलब उसको जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए। सिद्धि वो जो चीज़ पहले से ही है, जैसे सोने की माला कचरे में गिर गई तो इसका मतलब ये नहीं कोई दूसरी हो गई, लोहा हो गई, वो सोना पहले से ही है, उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, केवल उसको धो धा करके जानना पड़ेगा। उसको अच्छे से धुलाई कर देंगे, हाँ, तो फिर वो मालूम पड़ जाएगा कि शुद्ध रूपता का ज्ञान होगा। इसलिए दोनों में अखंड एक रसता की सिद्धि के लिए, अखंड जिसमें कोई विभाग नहीं है, एक रस मतलब केवल चिन्मात्र ही है, ज्ञान स्वरूप, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, कोई उसमें सांसारिक धर्म नहीं है। तो उस रूप की सिद्धि के लिए, उसको जानने के लिए लक्षणावृत्ति के द्वारा जानना चाहिए। और लक्षणावृत्ति क्या है, कल बताया था अच्छी तरह से कि भाई जो है जहाँ पे शब्दार्थ को लेने पर तात्पर्य नहीं बन पाता हो, गंगा में झोपड़ी है तो कोई भी समझेगा कि गंगा के बगल में झोपड़ी है, गंगा के तो प्रवाह में थोड़ी झोपड़ी रहेगी। तो गंगा पद के द्वारा वहाँ तीर को लक्षित किया जाएगा, तीर में झोपड़ी। ऐसे कोई जो है खेत की रखवाली करने के लिए मंच पे बैठ करके, लोग मचान पे बैठ करके, जैसे कोई मक्के की खेती की रखवाली करने के लिए मचान बनाते हैं किसान लोग, और उस पर जो है कुछ ज़ोर से चिल्लाएंगे, डब्बा कुछ बजाएंगे, कुछ ज़ोर से चिल्लाएंगे, तो उसको कहा जाता है देखो मंचा क्रोशंती, मंच चिल्ला रहे हैं, मंच चिल्ला रहे हैं। ये उदाहरण भी बहुत आता है। मंच चिल्ला रहे हैं मतलब मंच में स्थित पुरुष चिल्ला रहे हैं। मंच कैसे चिल्लाएंगे, मंच तो जड़ होता है, मंच में स्थित पुरुष चिल्ला रहे हैं, ऐसा वहाँ पे अर्थ किया जाता है। ठीक, तो ये लक्षणावृत्ति से, ये सब लक्षणावृत्ति से वो अर्थ आता है। ऐसे यहाँ पे जीव का रूप अलग है, वाच्य तो अलग है, संसारी है, मरण धर्मा अपने आप को मानता है, सुखी दुखी मानता है, अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है। ईश्वर जो है असंसारी, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, हाँ, वो उसके स्वरूप का सदा भान है। इसलिए दोनों में अखंड एक रसता की सिद्धि के लिए हमें लक्षणा करनी ही पड़ेगी।
तो कौन सी लक्षणा का आलंबन ले? एक है जहती लक्षणा। जहती मतलब जहाँ पे शब्दार्थ वाच्यार्थ को छोड़ करके उसके संबंध, जैसे अभी बताया गंगा में झोपड़ी, ये जहत लक्षणा से। जहत मतलब छोड़ना, जहती लक्षणा, वाच्यार्थ को छोड़ना। ये वाहक त्यागे धातु से बनती, वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्य जो है तीर को लेना है। न तथा जहत्या, इसी प्रकार अजहती से भी उसका बोध नहीं हो पाएगा। अजहती लक्षणा का अर्थ बताया था जो काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करो। तो केवल कौवे से नहीं बल्कि बिल्ली, कुत्ता, पक्षी, इन सब से दही की रक्षा करोगे तभी दही की रक्षा हो पाए, दही की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो बिल्ली से तो बचा लिया। जैसे उदाहरण भी आया है कि गुरुकुल में, यही उदाहरण गुरुकुल में है, गुरुजी कहीं बाहर जा रहे हैं, शिष्य को बोल दिए काके भ्यो दधि रक्षता, कौवे से दही को बचा के रखना। वो डंडा लेके बैठा और कौवा आया तो उसे भगा दिया। लेकिन फिर बिल्ली आई तो उसने सोचा गुरुजी ने तो कहा है काक से रक्षा करो, तो मैं अपनी मनमानी क्यों करूं? जो गुरुजी ने बोला ही नहीं उसको मैं क्यों मानूं? ये दही बिल्ली आई, बिल्ली आराम से खा के चली गई। शाम को जो है गुरुदेव आए, बोले भाई दही लाओ कुछ बनाते हैं। बोले नहीं है, दही तो नष्ट हो गई। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तुझसे कहा था ना रक्षा करो। बोले नहीं, मैंने कौवे से रक्षा की। तो उन्होंने उसको डांटा, बेवकूफ़ कहीं का जो है, तुझे मैं क्या बोला था? रक्षा कौवे से रक्षा करो मतलब रक्षा में तात्पर्य है, रक्षा में मुख्य तात्पर्य है। तो रक्षा जो है आपको करना है उसके जो विघातक चाहे कोई भी है, वो चाहे काक हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पक्षी हो, तीन सभी से रक्षा करना पड़ेगा। तो काक से तो करना पड़ेगा, अन्य से भी करना पड़ेगा। इसको कहते अजहती लक्षणा। काक पद से काक को लेना ही है, अन्य को भी लेना है, अजहती लक्षणा। यहाँ भी अजहती लक्षणा से जीव और ईश्वर की एकता सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनमें जो विरुद्ध धर्म है उसको छोड़े बिना कैसे एक हो पाएंगे। जैसे पहले बता दी शुरुआत में कि गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, घोड़े को गधा नहीं कर सकते, इसलिए विरुद्ध धर्मों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किंतु उभयार्थक तयैव भाव्यम, उभय अर्थ की एकता जिस लक्षणा के द्वारा होती है उसको कहते जहत अजहत लक्षणा। यानी सामान्य शब्द में, सरल शब्द में कहा जाता है भाग त्याग लक्षणा। एक भाग को छोड़ना है और एक भाग को पकड़ना है। जैसे उदाहरण दे दिए थे, यह वही देवदत्त है, यह वही घोड़ा है। किसी अश्व को देखा, यह वही घोड़ा है जिसको मैंने जो है वो 2 दिन पहले देखा था अथवा 10 दिन पहले देखा था। तो 10 दिन पहले का काल और 10 दिन पहले का देश अलग था, और सामने वाला देश और वर्तमान काल अलग है, देश अलग है, दोनों जगह। तो देश काल विशिष्ट रूप से देखोगे तो उस देश काल वाला घोड़ा इस देश काल वाला नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी कहेगा नहीं, देश काल को छोड़ो, पिंड को पकड़ो। तो यहाँ एक भाग को छोड़ना पड़ा, देश काल रूपी जो विरुद्ध अंश है उसको छोड़ना पड़ा, और केवल पिंड को यानी केवल घोड़े को लेना पड़ा कि दोनों या वही घोड़ा है। इस तरह से इसे कहते भाग त्याग लक्षणा, यही है भाग त्याग लक्षणा। ऐसे यहाँ पे जीव और ईश्वर में विरुद्धांश अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व, माया उपाधि जो है विशुद्ध है, इसकी वजह से ईश्वर को सर्व वस्तु विषय ज्ञान सदा रहता है, और जीव की जो अंतःकरण रूपी उपाधि है इतनी विशुद्ध नहीं है, इसलिए जीव को बहुत थोड़ा ही ज्ञान हो पाता है, थोड़ा सा ही ज्ञान होता है। भाई आपके घर में क्या क्या चीज़ है यही आप नहीं जान सकते, ज़्यादा दूर की क्या बात करूं। आपसे पूछा जाए आपके घर में कितने कीड़े रह रहे हैं, नहीं बता पाओगे। आपके पेट में कितने कीड़े हैं बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकता, अल्पज्ञ है।
तो इस अल्पज्ञत्व और सर्वज्ञत्व आदि विरोध आ रहे, इसलिए उन विशेष इन उपाधियों के द्वारा, जो माया उपाधि के द्वारा, अंतःकरण उपाधि के द्वारा जो धर्म आ रहे हैं, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और भाग त्याग मतलब विरुद्ध अंश को छोड़ करके चैतन्य अंश दोनों जगह एक ही है। तो उस चैतन्य अंश को लेकर के जीव ईश्वर है, ये भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। तो उभयार्थ एकतएव भाव्यम, दोनों अर्थों की एकता जिस लक्षणा के द्वारा होती है, उस भाग त्याग लक्षणा के द्वारा दोनों को जो है, दोनों की एकता को जान लेना चाहिए। टीका देखिए, टीका काफी लंबी है। महाराज जी। हाँ बोलिए राजू भाई। एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ तो बताइए इसमें कौन सी लक्षण है? तीन है। बोलिए बोलिए। एक मंचा क्रोशन थी, वो कौन सी है? वो मंचा कोश अजहत लक्षणा। अच्छा। मंच में स्थित, मंच को नहीं छोड़ते हुए मंच में स्थित पुरुष को लेना पड़ा। अच्छा। हाँ। और जो बोलते हैं कि दिल्ली चली गई। हाँ, दिल्ली गाड़ी चली गई तो बोलते हैं दिल्ली गई। हाँ, तो दिल्ली वाली गाड़ी अजहत लक्षणा। अच्छा। दिल्ली वाली गाड़ी, दिल्ली को नहीं छोड़ना पड़ा, दिल्ली वाली गाड़ी ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। हाँ, तो वो अजहत लक्षणा। अजहत, अजहत, वो भी अजहत है। हाँ, अजहत लक्षणा। इसी प्रकार गंगा में झोपड़ी, मतलब अगर वहां पे केवल तीर को लोगे तो जहत लक्षणा, और गंगा तीर को लोगे तो अजहत लक्षणा। अच्छा। हाँ, ये दोनों तरफ से ये सब बातें आपको वेदांत परिभाषा में भी आएगा, अन्यत्र भी आता है। अगर हम केवल तीर को ले रहे तो पूरा गंगा प्रवाह को छोड़ना पड़ा तो जहत लक्षणा हो गई, और गंगा तीर को लिए तो अजहत लक्षणा हो गई। अच्छा। ऐसे यहाँ मंचा क्रोशक्ति भी केवल पुरुष को लोगे तो जहत लक्षणा, और मंचस्थ पुरुष को लिया जा रहा है तो मंच तो आ गया ना। हाँ, इसलिए अजहत लक्षणा हो गई। तीसरा क्या बोलते हैं? केला इधर आओ, केले वाले को बोला था केला इधर आओ। हाँ, यानी केला वाला वो अजहत लक्षणा हो गई। ठीक है, समझा। हाँ, अजहत, केला वाला बोलना पड़ेगा ना, तो केले को कहाँ छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए अजहत लक्षणा हुई। ठीक, चलिए देखिए आगे टीका में। ततः इसीलिए, यानी क्यों, किस लिए, यतः दृश्य व्यपोहानंतरम, दृश्य का व्यपोहन करके, संसार को, दृश्य को, मिथ्या उसका निषेध, निराश करके। निराश कैसे करोगे? तो यही जानना है कि भाई पारमार्थिक नहीं, व्यावहारिक है। इस तरह से उसका व्यपोह करके, निराश करके, बाध करके। शब्दादेव तयोः एकत्वम ज्ञेयम, शब्द से ही उन दोनों जीव और ईश्वर की एकता को जानना है। चूंकि ऐसा है, इसीलिए, ततः इसीलिए, तस्मात् कारणात् इसी कारण से, तो शुद्धौ वो दोनों के दोनों ही शुद्ध है। जो भी धर्म दिख रहे हैं जीव में, जीव मतलब आप, हम लोगों में कोई भी जो धर्म दिख रहा है, जीव का मतलब ये नहीं समझना कोई अलग से जीव बैठा है, हम लोग ही है वो हम लोग ही जो है अपने आप को जीव मान रखे हैं ना, इसलिए हम लोग ही जीव है। गलत जो है समझ से ही व्यक्ति बंधन में पड़ता है। अगर व्यक्ति की समझ ठीक हो जाए तो बंधन से सदा ही मुक्त है। इसलिए एक श्लोक आता है, विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादम आश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ यथा। वह ये बताए विवेकी व्यक्ति हर समय ही मुक्त है। कोई विवेक वाला व्यक्ति है वो हर समय मुक्त है। कुर्वतो नास्ति कर्तृता, सब कुछ करते हुए भी उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, कोई क्रिया नहीं। क्यों? अलेपवादम, अलेपवाद का आश्रय ले लिए, यानी अपनी असंग रूपता को जान करके, है ना, जान लिए, इसलिए कोई भी व्यवहार कर रहा है उसमें बंधन नहीं कर रहा है। जैसे श्री कृष्ण जनकौ यथा, श्री कृष्ण भगवान देखो राज किए, 16,108 पत्नियां, राजा जनक भी राजा थे, तो भी जो है राजा है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ वो राज्य करेंगे, साधु को सम्मान नहीं करेंगे और चोर को दंड नहीं देंगे। तो सब कुछ करते हुए भी
जैसे उनमें कोई कर्तृत्व तो नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप को उन्होंने जान लिया है। आकाश के समान जो व्यापक स्वरूप है, भाई कभी भी आपको लगे कि मिथ्या कैसे है संसार, तो भाई संसार मिथ्या इसलिए कि ये बात तो बारंबार आती है कि आप हमेशा तो रहेगा नहीं। भाई सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में रहे। अब व्यवहार काल में हमें मिथ्या नहीं मालूम पड़ रहा है, तो भी अब वेदांत की साधना कर रहे हैं, तो ये तो बताना ही पड़ेगा अज्ञान को दूर करने के लिए। अज्ञान को दूर करने के लिए तो ये बातें बतानी ही पड़ेगी कि जो वास्तविकता है वो तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में दोनों शुद्ध है। लक्षणया, लक्षणा के द्वारा शुद्ध को जानेंगे। लक्षणा किसे कहते हैं? शक्य संबंधो लक्षणा। किसी पद का जो शक्य है, पद का अर्थ है पदार्थ, उसका संबंध, जैसे गंगा पद का शक्य हो गया प्रवाह, उसका संबंध रहा तीर में, तो शक्य का संबंध, प्रवाह का संबंध जो आया तीर में, वही है लक्षणा। उस लक्षणा के द्वारा गंगा पद से जैसे तीर का बोध हुआ कि गंगा में झोपड़ी मतलब तीर में झोपड़ी है। देखो, अर्थ स्मृत्य तया, उसके द्वारा अर्थ स्मृत्य अनुकूल पद पदार्थ संबंध रूपया वृत्तिया, अर्थ स्मृति के अनुकूल जो पद पदार्थ संबंध रूपी जो लक्षणा वृत्ति है, अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ। अच्छा, यहाँ जो दे दिए ये तो शक्ति वृत्ति का लक्षण दे रहे हैं। अर्थ स्मृति के अनुकूल जो पद पदार्थ संबंध है तो शक्ति वृत्ति, ऐसा होता है। चलो कोई नहीं, यहाँ दे दी है। वैसे तो शक्य संबंध हो लक्षणा दे ही दिए, तो उसके द्वारा अर्थ की स्मृति के अनुकूल जो पद और पदार्थ का संबंध। जैसे देखिए, हम कहेंगे घट, तो आपकी बुद्धि में तुरंत घट की आकृति आएगी। हम कहेंगे गाय, गौ, तो आपकी बुद्धि में गाय की आकृति आ गई। तो आपको मालूम है किस पद का किस अर्थ के साथ संबंध है। तो इस अगर संबंध को आप जानते हैं तो तुरंत आपको अर्थ का स्मरण होगा। तो अर्थ स्मृति के अनुकूल जो पद पदार्थ का संबंध है, उस संबंध रूपी वृत्ति के द्वारा सुलक्ष्य, अच्छी तरह से दोनों को जान लेना चाहिए, शुद्ध तत्व को लक्षित कर लेना चाहिए। सम्यक उपस्थापनीयो, अच्छी तरह से उपस्थापित कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अत्र स्वात्म निरूपण, इस विषय में एक स्वात्म निरूपण नाम का ग्रंथ है। वहाँ पे श्लोक में बताया गया है, मानांतरोपरोधात मुख्यार्थस्य परिग्रहे जाते मुख्या विना कृतेर्थे या वृत्ति सैव लक्षणा प्रोक्ता इति उक्तम। मानांतर यानी अन्य प्रमाण के साथ विरोध होने पर मुख्यार्थ से अपरिग्रहे जाते, मुख्य अर्थ का जहाँ ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे कह दिए बालक शेर है, अरे बालक शेर कैसे है, वो तो आदमी है। तो अन्य प्रमाण के साथ विरोध हो रहा है, इसलिए मुख्य अर्थ को नहीं लेने पर उस गौण ले लेंगे कि वो उसके जैसा है। तो मुख्यार्थ से अपरिग्रहे जाते, मुख्यार्थ का परिग्रह नहीं होने पर मुख्या बिना कृतेर्थे, मुख्य के बिना जो कृते अर्थ है, मुख्या बिना कृते अर्थ है, यानी मुख्य से संबंधित, मुख्य से अबिनाकृत, मुख्य से जो संबंधित अर्थ है, उसमें या वृत्ति जो शब्द की वृत्ति है, बोधकता है, सैव लक्षणा, उसे लक्षणा कहते इति उत्तम। देखो इस श्लोक, इसका अर्थ दे रहे स्वयं, प्रमाणांतर विरोध वसात, अन्य प्रमाण के साथ विरोध होने पर मुख्यार्थ से मतलब वाच्यार्थ से अपरिग्रहे जाते, किसी शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसका परिग्रह जब नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, उससे संबंधित अर्थ को लिया जाएगा। बालक शेर है तो शेर तो नहीं है, यानी उसके जैसा है ऐसा अर्थ लेंगे। तो वाच्यार्थ विषयक अन्वय बोधानुपपत्तौ, वाच्यार्थ विषयक अन्वय बोध शब्द बोध नहीं होने पर अनुपत्तौ सत्यामिति यावत, अनुपत्ति होने पर मुख्या बिना कृते अर्थे, मुख्य को छोड़ करके मुख्य संबंधित जो अर्थ है, वाच्य संबंधे अर्थे या वृत्ति, जो वृत्ति हो रही शब्द की बोधकता आ रही है, सा लक्षणा, वही है लक्षणा। अब प्रकृति में देखिए जीव ब्रह्म के विषय में
विशिष्टयोर ऐक्यम बाधितम, जो विशिष्ट है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, दोनों की एकता बाधित है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कहेगा। इति तत्व पदाभ्याम शुद्धौ आत्मानव लक्षणीय, इसलिए विरोध का निराकरण करने के लिए तत्पद और त्वम पद के द्वारा शुद्ध आत्मा को लक्षित कर लेना चाहिए। शुद्ध आत्मा को ही लक्षित करना चाहिए। तत्र विशिष्ट तादात्म्य संबंध से सत्वात्, विशिष्ट का तादात्म्य संबंध है उसमें, शुद्ध में। कैसे? जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है, देवदत्त है, वो बाजार से गया, टोपी खरीद के आया और टोपी पहन के आया, तो उसका लड़का टोपी पहन के देखने पर ही पापा ही बोलेगा। तो टोपी वाला देवदत्त शुद्ध देवदत्त से अलग है क्या? टोपी पहन लेने से आदमी बदल नहीं जाता। टोपी वाला देवदत्त शुद्ध देवदत्त से अलग नहीं है। एक विशेषण जुड़ जाने से आदमी अलग नहीं हो जाता। ब्राह्मण कोई मजिस्ट्रेट बन गया तो ब्राह्मण से अलग नहीं हो कि क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, वो ब्राह्मण ही रहेगा। इस तरह से यही बात है कि शुद्ध आत्मा को लक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध में विशिष्ट का तादात्म्य है। टोपी वाला शुद्ध देवदत्त से अलग नहीं है। तत्र विशिष्ट तादात्म्य संबंध से सत्वात् लक्षणा शक्य संबंध रूपा निर्वहति, इसलिए शुद्ध में लक्षणा का निर्वाह हो जाता है। जैसे गंगा पद के द्वारा प्रवाह को नहीं लेकर के तीर में ले लिया गया, तीर को ले लिया गया, ऐसे जीव और ईश्वर तत् और तम पद के द्वारा विशिष्ट को नहीं लेकर के शुद्ध को ले लेंगे, क्योंकि विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता। तदपि तत्र स्पष्टम उक्तम, इस बात को भी वहाँ उस जो ग्रंथ में अभी श्लोक आया था ना, स्वात्म निरूपण ग्रंथ में, इस बात को भी वहाँ दिखाया गया है। देखो उसके माध्यम से यहाँ दे रहे, देहेन्द्रियादि धर्मान आत्मन्यारोपयन अभेदेन कर्तृत्वाद्यभिमानी बोधस्य तत्त्वं पदस्य वाच्योर्थः देहस्य चेन्द्रियाणां साक्षी तेभ्यो विलक्षणत्वेन प्रतिभादी यो वो बोध प्रोक्तौ सौत्वं पदस्य लक्ष्योर्थः वेदावसानवाचा संवेद्यं सकल जगदुपादानं सर्वज्ञताद्युपेतं चैतन्यं तत्पदस्य वाच्योर्थः विविधोपाधि विमुक्तं विश्वातीतं विशुद्धमद्वैतं अक्षरम अनुभववेद्यम चैतन्यम तत्पदस्य लक्ष्योर्थः। इस तरह से बताइए। देखिए, देहेन्द्रियादि धर्मान, शरीर इंद्रिय आदि के धर्मों को जीव आत्मा में आरोपित करता है। शरीर के धर्म को आरोपित करेंगे, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब शरीर के धर्म है। इंद्रिय के धर्म, मैं बहुत देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ, मैं कहाँ आँख खराब हो गई, मैं अंधा हो गया, आँख अच्छी है, बोले मैं बहुत अच्छा देख लेता हूँ। तो इंद्रिय के धर्मों को भी आत्मा में आरोपित करते हुए अभेदेन, मैं ही मोटा हूँ, मैं ही पतला, एकदम अभेदेन आरोपित करता है। तो कर्तृत्व आदि अभिमानी बोधस्य, कर्तृत्व आदि अभिमान से युक्त ज्ञान होता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ही क्रिया को कर रहा हूँ, मैं भी भोग रहा हूँ, ऐसा जो है शुद्ध आत्मा में आरोपित कर लेता है। तो ऐसा जो आरोपित करने वाला है, त्वम पदस्य वाच्यो अर्थ, यही विशिष्ट हो गया त्वम पद का वाच्य अर्थ। तो अब देखिए लक्ष्य क्या है, देहस्य चेन्द्रियाणाम साक्षी, जो शरीर को भी जानने वाला है और इंद्रियों को भी जानने वाला है। साक्षी मतलब इनसे अलग, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा खड़े होके देख रहा है, तो खड़े व्यक्ति को साक्षी कहा जाएगा, है ना। जो जाके खुद हाथापाई करने लग गया तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे, वो अभी तब तो उसे भी दोषी माना जाएगा। अलग से खड़े होके देख रहा है उसको साक्षी कहते हैं। तो देहस्य चेन्द्रियाणाम साक्षी, शरीर और इंद्रिय इन सब का जो साक्षी है, जानने वाला है, तेभ्यो विलक्षणत्वेन प्रतिभाति, इन सभी से अलग रूप से ही उसका भान होता है। कभी भी आप निष्पक्ष होके देखिए, विचार करिए, शरीर से आप अपनी पृथकता को जानेंगे, शरीर के धर्म आपको दिखाई पड़ेंगे।
इंद्रिय के धर्म आपको अलग से दिखाई पड़े। तादात्म्य में छोड़कर विचार करके अगर विचार दृष्टि से देखेंगे तो आपको अलग मालूम पड़े, और विचार नहीं करते इसलिए अलग नहीं मालूम पड़ता। देहस्य चेन्द्रियाणाम साक्षी तेभ्यो विलक्षणत्वेन प्रतिभाति। शरीर और इंद्रियों का जो साक्षी है इन सभी से विलक्षण रूप से भाषित होता है। ऐसा जो बोध है, यो अवबोध, ऐसा जो अवबोध यानी ज्ञान, तो प्रोक्तोऽसौ त्वम पदस्य लक्ष्यो अर्थ। तो शुद्ध जो रूप है इसे ही त्वम पद का लक्ष्य अर्थ कहा गया है। तो त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है, लक्ष्य अर्थ क्या है, दोनों बता दिए। जो कर्तृत्व आदि का अभिमानी है वह वाच्य अर्थ, जो विलक्षण शरीर इंद्रिय से विलक्षण है, शुद्ध है, वही लक्ष्य अर्थ हो गया त्वम पद का। अब तत्पद के विषय में बता रहे। वेदावसान वाचा संवेद्यम जग सकल जगद उपादान। वेद का जिसमें अवसान हुआ यानी वेदांत, वेदांत वाणी के द्वारा जो संवेद्य है, जानने योग्य है। सकल जगत उपादानम, क्योंकि उसी परमात्मा से ही पूरे जगत की सृष्टि बताई गई, पूरे जगत की स्थिति बताई गई, पूरे संसार का प्रलय भी उसी में बताया गया। तो वेदांत वाणी के द्वारा जो सकल जगत उपादान जाना गया है, सर्वज्ञतादि उपेतम चैतन, और जो सर्वज्ञतादि से युक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इन सब धर्मों से जो युक्त है, ऐसा जो चैतन्य तत्पद से वाच्यो अर्थ है। तत्पद का वाच्य अर्थ है जिसे हम लोग कहते हैं ईश्वर। और उसी का लक्ष्य कैसे, विविधोपाधि विमुक्तम, विविध प्रकार की उपाधि, माया की शक्तियों के द्वारा जितने धर्म ईश्वर में मालूम पड़ रहे हैं, तो माया को अलग कर दो, माया के धर्मों को अलग करके देखिए, तो वह हो गया विश्वातीतम, संपूर्ण विश्व से अतीत, संपूर्ण विश्व का अतिक्रमण कर दिया, कोई भी सांसारिक धर्म उसमें नहीं है, और विश्वातीत हो गए, माया से रहित, विश्वातीत। तो ऐसे जो विश्वातीत है, विशुद्धम अद्वैतम, विशुद्ध है, अद्वैत अक्षरम, जिसका क्षर नहीं है, क्षय नहीं होता, अनुभव वेद्यम, अनुभव के द्वारा जो जानने योग्य है, स्वयं अनुभव में आते हैं, ऐसा जो चैतन्य है, तत्पद से लक्ष्यो अर्थ, तत्पद का लक्ष्य अर्थ है इति। अब देखिए, अब इन दोनों जो है प्रत्यक्त्व परोक्षत्वे परिपूर्णत्वम च सद्वितीयत्वम, द्वितीयत्वम। जीव में है प्रत्यक्त्व यानी सर्वांतर है, शरीर इंद्रिय के भीतर है, और ईश्वर परोक्ष है। ईश्वर जो है, जैसे जीव तो अपने कहेगा मैं मुझे जानता हूँ, ईश्वर को जानते हो क्या, बोले ईश्वर को नहीं जानता हूँ। तो ईश्वर तो परोक्ष है और जीव प्रत्यक्ष है, सर्वांतर है, हमारा ही स्वरूप है। तो ये प्रत्यक्त्व और परोक्षत्व, जीव में प्रत्यक्त्व आया और ईश्वर में परोक्षत्व आया। और परिपूर्णत्व, परिपूर्णता है ईश्वर में, और सद्वितीयत्वम, और जीव में जो है भेद है। देखो, सद्वितीय है, ईश्वर तो एक ही है, ये तो अनेक है। इस तरह से सद्वितीयत्व, एक परिपूर्ण है और एक सद्वितीय है, भिन्न भिन्न यहाँ दिख रहे हैं। इस तरह से इनमें जो इतरेतरम विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध धर्म जीव और ईश्वर में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए तथा यह भवितव्यमेव लक्षणया, इसलिए दोनों की एकता को जानने के लिए यहाँ पे लक्षणा होनी ही चाहिए। लक्षणा भवतु, लक्षणा यो भवत, लक्षणा हो, लक्षणा ही होनी चाहिए। बिना लक्षणा के दोनों की एकता को नहीं जान सकते। देखो स्वयं दिखा रहे, त्वम पदार्थे प्रत्यक्त्वम, त्वम पदार्थ में जीव में प्रत्यक्तता है। भाई मैं ही हूँ, प्रत्येक सर्वांतर मैं ही हूँ, शरीर इंद्रिय के भीतर मैं ही हूँ। और तत्पदवाच्य परोक्षत्वम, ईश्वर परोक्ष है, उसमें परोक्षता है। भाई जीव अपने को मैं करके ग्रहण करता है ईश्वर को, ईश्वर तो मुझसे भिन्न है, परोक्ष है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों, देखिए ये बता रहे, अहमिति प्रतीत्य भावात्, क्योंकि ईश्वर में मैं ईश्वर हूँ ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है, और मैं जीव हूँ ऐसी प्रतीति तो हो रही है। तो दोनों में विरुद्ध धर्म आया।
एवं ईश्वर से परिपूर्णत्व, ईश्वर परिपूर्ण है, हर जगह है, व्यापकता है, और जीव की उपाधि छोटी है, इसलिए सद्वितीयत्व यानी अल्पत्व, जीव में अल्पता है, परिपूर्णता नहीं है। इति यावत्, इस तरह से दोनों में परस्पर विरुद्ध धर्म है। इतरेतरम विरुद्धम, दोनों में परस्पर विरुद्ध धर्म आया तो कथम तयोर ऐक्यान्वय, तो दोनों का ऐक्य रूप से, एकता रूप से दोनों का अन्वय संबंध कैसे बने? इस तरह से मानांतरोपरोधे प्राप्ति, अन्य प्रमाणों के द्वारा विरोध की प्राप्ति होने पर तो आप कह दो कि नहीं, एकता करने की जरूरत क्या है, हमारे बाप का क्या जाता है, एकता मत हो। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कह दिया कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जीव ही ब्रह्म, ऐसा शास्त्र कह रहा है, श्रुति कह रहे, श्रुति वेदवाणी कह रहे, जो जिस वेदवाणी में कोई जो है दोष नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते एकता मत हो। एकता को बताया जा रहा है। देखिए बता, रूपक्रमादि लिंगावधृत तात्पर्यानुपपत्या, उपक्रम आदि 6 लिंगों के द्वारा तात्पर्य जो मालूम पड़ा है जीव ब्रह्म की एकता में, एक अद्वितीय तत्व में ही तात्पर्य शास्त्र का है। उस तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होगी, युक्ति युक्तता नहीं होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए शुद्धौ लक्षणाय लक्षणया बोधनीयो, लक्षणा के द्वारा दोनों जगह शुद्ध को जान लेना चाहिए, तभी जो शास्त्र के द्वारा तात्पर्य मालूम पड़ा है वह ठीक हो पाएगा, सही समंजस होगा। तत्र लक्षणा त्रिविधा, अब लक्षणा भी 3 प्रकार की है। जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। जहद लक्षणा जिसमें वाच्यार्थ को छोड़ देते हैं, अजहद लक्षणा जिसमें वाच्यार्थ को नहीं छोड़ करके और भी ले लेते हैं, और जहद अजहद लक्षणा एक अंश को छोड़ना पड़ता है, एक अंश को ग्रहण करना पड़ता है, भाग त्याग लक्षणा। ये 3 प्रकार की लक्षणा है। प्रकृते तु तृतीया ग्राह्या, प्रकृति में जीव ब्रह्म की एकता का जब विचार चल रहा है तो तीसरी वाली लेना भाई, पहली और दूसरी को नहीं लेना। इसको देखिए स्वयं बता रहे, तयोर अखंडैक रसत्व सिद्धये, यानी संसर्गा विषयक प्रमा विषयत्व सिद्धये। संसर्ग यानी किसी भी प्रकार के संबंध को विषय नहीं करने वाली प्रमा, जो यथार्थ ज्ञान, उस प्रमा विषयत्व अखंड में शुद्ध में आएगा, उसकी सिद्धि के लिए, उसके निश्चय के लिए, चिन्मात्र तत्व का निश्चय करने के लिए, जिसमें किसी भी सांसारिक धर्म का संबंध नहीं है, उसकी सिद्धि के लिए हमको तीसरी वाली लक्षणा लेनी पड़ेगी, है ना। विशेषण अंश के द्वारा जितना भी विरोध आ रहा है, उन विशेषण अंश का परित्याग करने से विरोध की निवृत्ति हो जाएगी, शुद्ध अंश का ज्ञान हो जाएगा। उक्तम ही वाक्य वृत्तौ, वाक्य वृत्ति एक ग्रंथ है, भगवान भाष्यकार ने लिखा है, वाक्य सुधा भी इसको बोलते हैं। उसमें एक श्लोक आया है, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः इति। यहाँ पे जो जीव ब्रह्म की एकता बताई जा रही, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो न अत्र सम्मतः, यहाँ पे संसर्ग अथवा विशिष्ट रूपी वाक्यार्थ सम्मत नहीं है, माना नहीं गया है। देखो संसर्ग कैसा, जैसे भूतल में घट है, संयोग संबंध से है, तो ऐसा कोई संबंध है रूपी वाक्यार्थ नहीं, क्योंकि संबंध लोगे तब तो दोनों में विरोध आएगा। और विशिष्ट, जहाँ विशेषण है उसे कहते हैं विशिष्ट, जैसे नीलम उत्पलम, कमल नील रंग का है, तो नील रूप विशिष्ट कमल, इसको कहते हैं विशिष्ट। तो यहाँ पे जो जीव ब्रह्म की एकता लेनी है तो न तो कोई संसर्ग लेना है, संबंध लेना है, न ही कोई विशेषण लेना है। विशिष्ट, संसर्ग अथवा विशिष्ट यहाँ वाक्यार्थ नहीं लेना है, क्योंकि संसर्ग अथवा विशेषण लोगे तो दोनों में एकता बनेगी नहीं। इसलिए अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मत, विद्वानों के द्वारा यही सम्मत है कि अखंड एक रस दोनों ही है,
अखंड एक रस रूप से, चिन्मात्र रूप से, निर्विशेष रूप से वाक्यार्थ, श्रुति जो है महावाक्य का अर्थ अखंड एक रस रूप से माना गया है। दोनों ही चिन्मात्र है, निर्विशेष है, विशुद्ध है, दोनों में कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार से अब स्वयं यहाँ जहत लक्षणा अजहत लक्षणा क्या है ये सब दिखा रहे। तत्र जहत लक्षणा नाम, जहत लक्षणा किसे कहते हैं? जहत लक्षणा नाम, नाम शब्द प्रसिद्ध अर्थ में, इस अर्थ में प्रसिद्ध है। किस अर्थ में? तो इसका भी स्वात्म निरूपणे लक्षिता, स्वात्म निरूपण ग्रंथ में बताया गया है। निखिलमपि वाच्यार्थम वाच्यमर्थम त्यक्त्वा वृत्तिस्तदन्वितेऽन्यार्थे जहतीति लक्षणा स्यात् गंगायां घोषवदिह न ग्राह्या। निखिलम अपि वाच्यम अर्थम त्यक्त्वा, पूरे के पूरे वाच्य अर्थ को छोड़ करके, गंगा पद का अर्थ है प्रवाह, उस पूरे प्रवाह को छोड़ करके, है ना, छोड़ करके तद अन्विते अन्य अर्थ, उससे संबंधित अन्य अर्थ, प्रवाह से संबंधित है तीर, उसमें जो लक्षणा के द्वारा हमने जाना, ये जहती इति लक्षणा से आती है, यह जहती लक्षणा। जैसे गंगायाम घोष वत, गंगा में घोष है, झोपड़ी है, इस प्रकार से यह न ग्राह्य, ऐसी लक्षणा को यहाँ जीव ब्रह्म की एकता बताने के लिए न ग्राह्य, नहीं लेना चाहिए इति। देखो ये बता रहे, वाच्यार्थ विषयणी लक्ष्यार्थ विषयणी या उपस्थिति, वाच्यार्थ को विषय नहीं करने वाली और केवल लक्ष्यार्थ को विषय करने वाली, प्रवाह को नहीं लेना है, केवल तीर को लेना है, ऐसी जो उपस्थिति यानी ज्ञान है, तादृशोपस्थिति जनिका, ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति करने वाली जो शक्य संबंध रूपा या वृत्ति, शक्य संबंध रूपा जो वृत्ति है, पद पदार्थ संबंध है, सा लक्षणा, ये जो है लक्षणा हो गई। तो लक्षणा वृत्ति के द्वारा सीधे जो है लक्ष्य का ही भान हो गया। सा जहत लक्षण यथा गंगायाम घोष, जैसे गंगा में घोष है, घोष शब्द का सामान्य रूप से अर्थ करते थे झोपड़ी, लेकिन उसका अर्थ है आभीर पल्ली, अहिरों की बस्ती। इत्यत्र घोष पद वाच्य आभीर पल्या, आभीर पल्ली यानी आभीर एक अहिर, अहिर जाति बोलते हैं, अहिर जाति आभीर बोलते हैं। तो आभीर पल्ली उनकी जो झोपड़ी है, जो गाय भैंस पालते हैं उनकी झोपड़ी गंगा के किनारे है, उनका जो मतलब कई झोपड़ी है, उसको आभीर पल्ली बोलते हैं। तो उस आभीर पल्या गंगा पद वाच्य प्रवाह वृत्तित्व न संभवती, आभीर पल्ली जो है अहिरों की बस्ती है, झोपड़ी है, गंगा पद वाच्य प्रवाह में तो थोड़ी हो सकता है, प्रवाह में नहीं, प्रवाह वृत्तित्व न संभवती इति, इसीलिए गंगा पदस्य प्रवाह संयुक्त तीर बोधकत्वम, गंगा पद जो है उस प्रवाह को नहीं, प्रवाह से संबंधित जो तीर है कि उस तीर का बोध कराएगा। देखो तत्रापि यदि गंगा तीरे घोषयति बोधो अभिप्रेत, देखो राजू भाई यहाँ पे आ गया है ये जो मैं बता रहा था, देखो तत्रापि यदि गंगा तीरे घोषा, गंगा में घोष का मतलब गंगा के तीर में घोष है, इति बोधो अभिप्रेत, यदि ऐसा बोध लेंगे तदा अजहत लक्षणा एवं, तब तो जहत लक्षणा नहीं, अजहत लक्षणा। ऐसे मंचाक्रोशंती में केवल पुरुष को लोगे तब तो जहत लक्षणा होगी, और मंचस्थ पुरुष लिया जाएगा तो अजहत लक्षणा कही जाएगी। केले वाला मतलब केला इधर, तो केले वाले को ले रहे तो अजहत लक्षणा मानना। हाँ बस ऐसे ही, ठीक है। देखिए ये बात आ गई, आप स्पष्ट कर दो। स्वामी जी, हाँ जी, जी बोलिए। जब हम कुछ ऐड करते हैं तो वो अजहत लक्षण हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको नहीं छोड़ करके कुछ ऐड कर दिए ना तो अजहत लक्षण। हाँ, और पूरा छोड़ देंगे तो जहत लक्षण। जी देखिए आगे, हाँ यहाँ आ गया तीरे घोषा इति चेत, और जब हमें तीरे घोषा ऐसा बोध करना है तो बोधे तज्जनकोपस्थितौ च वाच्यार्थस्य प्रवेशात्, ऐसा बोध होने पर तज्जनक उपस्थिति,
उसकी जनक जो उपस्थिति यानी ज्ञान हुआ, केवल तीर का ज्ञान हुआ। उस तीर के ज्ञान में वाच्यार्थ, गंगा पद का वाच्यार्थ प्रवाह, प्रवाह का तीर में प्रवेश नहीं होने से जहत लक्षणा, वहाँ केवल जहत लक्षणा है, क्योंकि बिल्कुल तीर, केवल तीर ले लिए, गंगा तीर लोगे तो अजहत लक्षणा हो जाएगी। तो प्रकृति नालम जहत्या, लेकिन प्रकृति विषय में जो विचार का विषय चल रहा है जीव ब्रह्म की एकता, वहाँ पे जहत्या न अलम, जहती लक्षणा अलम न, संभव नहीं है, ठीक नहीं है। इति उक्तम, ये कह दिया गया। क्योंकि वाच्य देश से विशेष से संग्रहात, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं छोड़ना है। वाच्य का एक देश जो विशेष है चैतन्य अंश, उसको लेना ही पड़ेगा। चैतन्य को भी छोड़ दोगे तब तो शून्यवाद हो गया, बौद्ध मत आ गया। या विशेष से यानी चैतन्य अंश को हमको लेना है। इसलिए देखिए, निखिलम अपि वाच्यम अर्थम त्यक्त्वा, पूरे वाच्यार्थ को जब छोड़ा जाता है तब जहत लक्षणा होती है। ये जो जहत लक्षणा वो इत्युक्त लक्षणा अभावात, इस प्रकार की लक्षणा जीव ब्रह्म की एकता में नहीं है, मतलब जहत लक्षणा नहीं है। एवं न तथा अजहत्या, इसी प्रकार अजहती लक्षणा से करना चाहो तो भी न पर्याप्त नहीं है। अखंडैक रसत्व सिद्धये अजहत्या लक्षणया अपि नालम न पर्याप्तम, अखंड एक रसत्व की सिद्धि के लिए अजहती लक्षणा भी पर्याप्त नहीं, अजहत लक्षणा भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ तो विशेषण के द्वारा जो धर्म है उसको छोड़ नहीं पाओगे, तो फिर एकता होगी नहीं। देखो क्या है अजहत लक्षणा, स्वयं बता रहे। तथा ही अजहत लक्षणा नाम, अजहत लक्षणा किसे कहते? वाच्यार्थ विषयणी लक्ष्यार्थ विषयणी च या उपस्थिति, वाच्यार्थ को विषय करने वाले और लक्ष्यार्थ को विषय करने वाले। जैसे कौवे से दही की रक्षा करो, तो वाच्यार्थ हो गया काक, कौवा, और लक्ष्य हो गए कौवा से भी अतिरिक्त और अन्य सभी भी, बिल्ली, कुत्ता, पक्षी। तो वाच्यार्थ काक को भी लेना है और बिल्ली कुत्ते को भी लेना है। तो वाच्यार्थ विषयणी लक्ष्यार्थ विषयणी च या उपस्थिति, वाच्यार्थ को विषय करने वाले और लक्ष्यार्थ को विषय करने वाली जो उपस्थिति ज्ञान है, तज्जनक शक्य संबंध रूपावृत्ति, उस उपस्थिति यानी ज्ञान की जनक जो शक्य संबंध, काक पद से काक को भी लिए, काक पद से वहाँ लक्षित करेंगे, दधी के ऊपर जो उपघातक है, विरोधी है, वह काक भी हुआ और उस बिल्ली आदि भी हुई। तो इसलिए दोनों की उपस्थिति की जनक जो शक्य संबंध रूपा वृत्ति हो गई अजहत लक्षणा। तदुक्तम, इसी बात को अन्यत्र भी कहा गया है, वही स्वात्म निरूपण ग्रंथ में कहा गया। वाच्यार्थम अत्यजंत्या यस्या वृत्ते प्रवृत्तिरन्यार्थे इयम अजहतीति कथिता सोणो धावती वदत्र न ग्राह्य। वाच्यार्थम अत्यजंत्या, वाच्यार्थ का त्याग नहीं करते हुए, यस्या वृत्ते, जिस वृत्ति की प्रवृत्ति अन्य अर्थ में है, भिन्न अर्थ लेना है, केवल काक को नहीं लेना है, बिल्ली, कुत्ता, इन सबको भी लेना है। इयम अजहती इति कथिता, इसी लक्षणा को विद्वान लोग अजहती ऐसा कहते हैं, उनके द्वारा कही गई है। जैसे सोणो धावती, देखो लाल दौड़ रहा है, लाल, लाल सोड़ा यानी लाल रंग, देखो लाल दौड़ रहा है, लाल दौड़ रहा है मतलब लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। वहाँ रेड कलर का जो घोड़ा, तो लाल रंग को भी लेना पड़ेगा और घोड़े को भी लेना पड़ेगा। तो लाल रंग से विशिष्ट घोड़ा लेना पड़ेगा। तो मतलब वाच्यार्थ को नहीं छोड़ करके अन्य को भी लेना पड़ गया। तो यहाँ पे जीव ब्रह्म की एकता में ऐसी अजहत लक्षणा भी नहीं ले सकते। इति सोण शब्द से वाच्य से, सोण शब्द का वाच्य क्या है? रक्त गुण से, लाल रंग। तो धावन कर्तृत्व अन्वय संभवात, लाल रंग दौड़ रहा है, लाल रंग थोड़ी दौड़ता है, लाल रंग वाला दौड़ता है। तो धावन कर्तृत्व में उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए तद गुण विशिष्टे अश्वे लक्षणा, लाल रंग से विशिष्ट घोड़े में लक्षणा कर देंगे कि घोड़ा, लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। तत्र सोण गुण विशिष्ट अश्व विषयक उपस्थितौ, सोण गुण लाल रंग से विशिष्ट घोड़े की अश्व विषयक उपस्थिति में वाच्यार्थ से सोण गुणस्यापि भानत, वाच्यार्थ जो लाल रंग है उसका भी भान हो गया।
इसलिए कुल मिला करके यम लक्षणा अजहति वाच्यार्थम न त्यजति इति। यह जो अजहति लक्षणा है वाच्यार्थ को नहीं छोड़ती इति। ते दोनों समझ लिए। अब प्रकृति में जो जीव ब्रह्म की एकता विचार का विषय जो चल रहा है उसमें विशेषणांश से वाच्यार्थ से परित्यज्य मानत्वात्, विशेषण अंश को छोड़ना है वाच्यार्थ को। इसलिए अजहत लक्षणा तो बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता, लेना ही पड़ता है। और जहत लक्षणा भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा नहीं छोड़ना है, चैतन्य को लेना है। किंतु उभयार्थ एकतया एव भाव्यम, यानी उभयोर अर्थयो एकता यया लक्षणया, उन जीव और ईश्वर दोनों की एकता जिस लक्षणा से सिद्ध होती है, तया यानी जहद अजहत लक्षणया भाव्यम, जहद अजहत लक्षणा के द्वारा ही होनी चाहिए, एकता लक्षित होनी चाहिए, यही लक्षणा होनी चाहिए भाग त्याग लक्षणा। क्यों? तयोर अखंड एक रसत्व सिद्धये, उन दोनों में अखंड एक रसत्व की सिद्धि के लिए ये लक्षणा माननी ही पड़ेगी, नहीं दूसरा कुछ नहीं ले सकते। उसका भी लक्षण तल लक्षणम उक्तम, उसका भी लक्षण उस ग्रंथ में कहा गया है। जहद अजहतीति सा स्यात् या वाच्यार्थैक देशम अपहाय बोधयति चैक देशम सोयम द्विजय इति वदाश्रय देनाम। जहद अजहती लक्षणा भाग त्याग लक्षणा वही है जहाँ पे वाच्यार्थ एक देशम परि अपहाय, शब्दार्थ के वाच्यार्थ के एक देश को छोड़ करके, बोधयति चैक देशम, किंतु एक देश का बोध कराएगी। स्वयं द्विज बोले यह वही ब्राह्मण है जिसको हमने 6 महीने पहले देखा था। तो उसमें देश काल रूपी उपाधि को छोड़ करके केवल ब्राह्मण व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। इतिवद आश्रय देना, इस तरह से उस जहत अजहत लक्षणा का ही आश्रय यहाँ पे करना चाहिए। स्वयं द्विज इति वाक्यम, यह वही द्विज है, यह वही ब्राह्मण है। यह वाक्य है त्यक्त्वा प्रत्यक परोक्ष देशाद्यम, प्रत्यक जो सामने है प्रत्यक्ष है, और परोक्ष जो देश आदि है, देश काल आदि, उन सबको छोड़ करके, त्यक्त्वा छोड़ करके, द्विज मात्र लक्ष्यकत्वात्, केवल ब्राह्मण मात्र का लक्षित कर रही, इसलिए कथयति ऐक्यम पदार्थयोर उभयो हो, तो दोनों पदार्थों में एकता को बता रही है। वही ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण और यह ब्राह्मण, तो विरुद्ध अंश को छोड़ करके दोनों की एकता बता दी। तद्वत् तत्त्वमसीति तक्त्वा प्रत्यक परोक्षतादीनी, तो इसी प्रकार तत्त्वमसी इस वाक्य में प्रत्यक्त्व जो सर्वांतर है हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, और परोक्षता ईश्वर, इन दोनों को छोड़ करके चिद वस्तु लक्षयित्वा बोधयति स्पष्टम असी पदेन ऐक्यम, तो दोनों तत् और त्वम पद के द्वारा केवल चैतन्य मात्र को लक्षित करके असी पद, तत्त्वम असी, तुम वह तुम ब्रह्म हो, असी पद के द्वारा दोनों की एकता को शास्त्र बोध कराता है। इति तथा च किंचित वाच्यार्थ विषयणी किंचित वाच्यार्थ विषयणी, थोड़े वाच्यार्थ को विषय नहीं कर रहे, थोड़े वाच्यार्थ को छोड़ना पड़ेगा और थोड़े वाच्यार्थ को लेना पड़ेगा। इस प्रकार की जो उपस्थिति यानी ज्ञान है, तादृशोपस्थिति जनक शक्य संबंध रूपावृत्ति जहद अजहत लक्षणा, इस प्रकार की उपस्थिति की जनक जो शक्य संबंध रूपावृत्ति, यही है जहद अजहत लक्षण, जिसको कहते भाग त्याग लक्षण। तो प्रकृति तया लक्षणया, उस प्रकार की लक्षणा को ही मानना पड़ेगा, उस लक्षणा के द्वारा ही तत्त्वम पदार्थयो संसर्गा विषयक यथार्थ ज्ञान विषयत्व सिद्धये भाव्यम। तत्पदार्थ और तम पदार्थ में संसर्ग को विषय नहीं करने वाली यथार्थ ज्ञान की विषयता की सिद्धि के लिए उस भाग त्याग लक्षणा को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसका दृष्टांत हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।